आज का ये जो वीडियो है ये मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइफ लेसन्स देना चाहता हूँ जो मैं अपने लाइफ से सीखा हूँ। क्योंकि बहुत से बार हम लोग अपने लाइफ लेसन्स को इग्नोर कर देते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। सबसे पहले मेन कैरेक्टर मेरे लाइफ के मेरे फादर, जो इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर थे और 23 ईयर्स उन्होंने अपनी लाइफ के इंडियन आर्मी के लिए डेडिकेट की है। आर्मी की लाइफ बहुत अनसेटलिंग होती है। इसका मतलब ये कि 2 से 3 सालों के आगे आप एक लोकेशन में नहीं रह सकते। तो मेरे बचपन से बहुत सारे स्कूल्स चेंज हुए हैं, तो इसीलिए अच्छी तरीके से सेटल होने के लिए लाइफ में मेरे 4th स्टैंडर्ड में मेरी मॉम और मेरे डैड ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे अपने होम टाउन में एजुकेशन मिले। इसीलिए मेरी माँ मुझे मेरे होम टाउन में लेके आ गई और वहाँ पे मैंने 4th स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक मेरी एजुकेशन पूरी की। यहाँ से मैं आप लोगों को अपना फर्स्ट लाइफ लेसन देना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने आपके पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। मेरे पापा के ड्यूटीज की वजह से मेरे दोनों भी पेरेंट्स को अलग अलग जगह पे रहना पड़ा। उन्होंने मेरे लिए सैक्रिफाइसेस किए। जब मेरे पापा रिटायर होके आर्मी से बाहर आए तो उन्होंने मुझे एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाया, एक नेशनल लेवल बॉक्सिंग प्लेयर बनाया। मैंने अपने स्टेट को सीनियर नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है और ये सब मेरे पापा के गाइडेंस और मोटिवेशन के वजह से ही था। मेरे पापा कभी मेरे पीछे लगे नहीं कि भाई तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। उन्होंने इनफैक्ट मुझे अलग अलग करियर ऑप्शंस बताए, लेकिन उन्होंने हमेशा ये चीज़ मुझे बताई कि यू हैव टू फाइंड योर ओन कॉलिंग एंड इंटरेस्ट। उन्होंने कभी भी स्पून फीडिंग नहीं की। उन्होंने एक रास्ता दिखाया, गाइडेंस दी और एक अच्छे मेंटोर के रूप में खड़े रहे मेरे लिए। पापा का एक प्रिंसिपल मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कीप वर्किंग हार्ड, डू नॉट वेस्ट टाइम। यही लाइफ लेसन नंबर 2 आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से बार हम लोग हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप लोगों के पास कुछ नहीं है तो एटलीस्ट आप लोग एक किताब लेके पढ़ सकते हो, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इन गॉसिपिंग। मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी और उसी के साथ साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने दोनों को कंबाइन करके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फील्ड में एंटर करने का डिसीजन लिया। इनफैक्ट हम लोगों को एक स्कॉलरशिप मिल रही थी यूनाइटेड किंगडम में जाके एक मास्टर्स डिग्री करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। लेकिन जब पूरी तैयारियां हो गई, फॉरेन में जाने की प्रिपरेशन पूरी हो गई, उसी वक्त आई हिट द रॉक बॉटम फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। ये चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं थी, ये चीज़ मैंने अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी नहीं देखी थी। मेरे मेन मेंटोर और मोटिवेटर मेरे डैड ही पास्ट अवे। ऐसे मोमेंट्स पे जब आपका कोई बड़ा नहीं होता और आप जब अपने माँ के लिए एकलौते बेटे होते हो, तब आपने आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ज़रूरी है। और वही चीज़ मैंने भी की, क्योंकि घर में कोई बड़ा था नहीं, तो इसीलिए मैंने अपने करियर को थोड़े टाइम के लिए सैक्रिफाइस कर दिया, जस्ट टू लुक आफ्टर माई मदर एंड टेक फुल केयर ऑफ हर। मेरे पापा का जो ड्रीम था फॉरेन में जाके मेरा बेटा पढ़े, वो मैंने सैक्रिफाइस कर दिया। इसी से मैं आप लोगों को लाइफ लेसन नंबर 3 देना चाहता हूँ। हमेशा प्लान्स के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी, कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशंस भी आएंगी, लेकिन उस टाइम यू हैव टू बी द मैन ऑफ द हाउस। आपने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अपने फैमिली का साथ कभी नहीं छोड़ना है। पैरेलली मैंने बॉक्सिंग स्पोर्ट में भी अपना इंटरेस्ट खो दिया और मैंने खेलना बंद कर दिया ऐसे मोमेंट पे जब मैं नेशनल लेवल एथलीट ऑलरेडी था। मेरे अंदर एक तरह का डर भी था और डिप्रेशन भी था जो मैंने बाहर ज़्यादा लोगों को दिखाया नहीं। एक मोमेंट पे तो मैंने अपने मास्टर्स डिग्री को बीच में छोड़ देने का भी सोचा था। उस मोमेंट पे मैंने बहुत सारे आर्मी एयरफोर्स को ज्वाइन करने के फॉर्म्स भी भर दिए थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना शुरू भी कर दिया था, लेकिन किसी न किसी वजह से मेरे एग्जाम्स थ्रू नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारा सेल्फ डाउट भी आ गया था कि क्या मैं मेरे पापा जैसे बड़ा बन सकता हूँ या नहीं बन सकता, या क्या सोसाइटी मुझे एक लूज़र की तरह जज करेगी। उस मोमेंट पे मैंने एक डिसीजन ले लिया था। मैंने पूरे इंडिया में स्टडी किया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सीख के कोई ऐसे फॉर्मल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं कर रहा है। तो मैंने अपने माँ से बात की और उन्हें बताया कि मैं अगर इस करियर में कुछ करूँगा तो वो इंडिया में ही करूँगा और मैं फॉरेन नहीं जाऊँगा। और इसी कारण से मैं 1 साल बैंगलोर में रहा और वहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक
साइकोलॉजी की डिग्री ली, लेकिन वो कोर्स करने के बाद भी मुझे पूरा भरोसा नहीं था कि क्या मैं इस फील्ड में कोई नौकरी पा सकूंगा या नहीं, क्योंकि उस वक्त 2016 में इंडिया में इतने जॉब्स और इतने प्रोफेशनल्स स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में थे भी नहीं। इस पूरे प्रोसेस में मेरे माँ ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरी माँ मुझे रिलीजियस प्लेसेस में लेके जाने लग गई, मेरे मेंटल पीस और मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करने लग गई। इन सब कारणों के वजह से मैं जो कर रहा था उसमें मैं 100% दे सका। मैं स्टेबल था, वो केवल मेरे माँ के वजह से। यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइफ लेसन नंबर 4 देना चाहता हूँ कि जितना आपके लिए आपके माँ बाप सोचेंगे ना, उतना कोई और नहीं सोचेगा। तो इसीलिए अपने माँ बाप की आप हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। अचानक से एक दिन मुझे आर्मी में एक ऑफिसर की डायरेक्ट एंट्री दिखी, एजुकेशन कॉर्प्स की। आर्मी का पैशन तो था ही मेरे अंदर पहले से, तो मैंने उसकी फॉर्म फिल कर दी एंड मेरा लक था कि मुझे कॉल अप लेटर आया सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में अपना लक आजमाने के लिए। जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो मुझे आखिरी दिन तक लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित है, क्योंकि वहाँ पे जितने कैंडिडेट आए थे उन सब में मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट था कि जितना एक्सपोजर मुझे है उतना तो इन सबको नहीं है। लेकिन आखिरी दिन इंटरव्यूअर्स ने मेरा दिल तोड़ दिया। उन्हें ऐसे लगा कि मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए ज़्यादा बना हूँ और आर्मी के लिए कम बना हूँ। शायद अगर थोड़ा दिमाग लगा देता उस इंटरव्यू के पहले, अगर किसी ऑफिसर को जाके मिलता, उनसे गाइडेंस लेता, तो शायद सिलेक्ट भी हो जाता। लेकिन कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि मैंने अपने दम पे जाके इंटरव्यू दिया। यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइफ लेसन नंबर 5 देना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से बार होगा आपके लाइफ में जब आपको बताने वाला कोई नहीं होगा, गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसे मोमेंट पे आपने रोना नहीं है। अपने दम पे खड़े होकर आपने हर सिचुएशन को फेस करना है और अपना 100% देना है। इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे एक जॉब पोर्टल पे इंडियन आर्मी की एक स्पेशलाइज्ड यूनिट की एडवर्टाइजमेंट दिखी। ऐसी यूनिट जो आर्मी के स्पोर्ट्स पर्सन को ओलंपिक्स की तैयारी करवाती है। उन्हें एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी। मैंने भाप लिया कि यही मेरी अपॉर्चुनिटी है, इसके पीछे मैंने जाना चाहिए। मैंने जल्दी से फॉर्म भर दिया और मैं पहुंच गया इंटरव्यू देने। मैंने देखा देश भर से 25 लोग आए हैं उसी एक पोजीशन के लिए। मेरे पास तो केवल एक जनरल साइकोलॉजी की मास्टर्स की डिग्री थी, लेकिन कुछ लोगों के पास तो प्रॉपर मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डिग्री थी। लेकिन आर्मी के ऑफिसर्स ने ये देखा कि मैं ऑलरेडी एक नेशनल लेवल एथलीट भी रह चुका हूँ और मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। उन्हें लगा मेरे अंदर पोटेंशियल है प्रैक्टिकली साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स एथलीट्स के ऊपर यूज़ करने का, उनके गेम को सुधारने का, उनके मानसिकता को सुधारने का। इसीलिए उन्होंने मेरा चयन किया, मुझे सिलेक्ट किया उस पोजीशन के लिए। अब तक आपको मेरे स्टोरी में ये दिख गया होगा और ये समझ में आ गया होगा कि मैं रुका नहीं। किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर या सिचुएशन को मैंने अपने लाइफ पे हावी होने नहीं दिया। इस वजह से मैं इस इंटरव्यू में खरा उतरा। मैं भगवान को धन्यवाद कहता हूँ कि मेरे एटलीस्ट एक पेरेंट को तो मेरे साथ रखा। ऐसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेट बच्चे मैंने देखे हैं जिनके दोनों भी पेरेंट्स एक ही एक्सीडेंट में चले गए। थैंक यू गॉड कि आपने एटलीस्ट मेरे माँ को मेरे साथ रखा। यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइफ लेसन नंबर 6 देना चाहता हूँ। हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट यू हैव गॉट इन लाइफ। आप इतने लकी हो कि आपके पास सब कुछ है। बहुत सारे अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनके पास शायद कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों का अटेंशन वापस मेरे सिलेक्शन के ऊपर लेके जाता हूँ। जब मैं आर्मी में एज अ सिविलियन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नियुक्त हुआ तो मेरे माँ का खुशी का ठिकाना नहीं था। 2 सालों में जब मैंने वहाँ पे आर्मी की यूनिट में स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, कोचेस के साथ, ऑफिसर्स के साथ काम किया, तो मैंने 100% डेडिकेशन, एथिक्स, वैल्यूज़ को यूज़ करके काम किया। 20+ ऑफिसर्स के साथ, आर्मी के थिंक टैंक के साथ मैंने काम किया। बहुत सारे एथलीट्स के माइंडसेट को पॉजिटिवली शेप किया। बहुत सारे कोचेस के साथ अच्छे स्ट्रेटेजीज बनाए। एंड आई एम प्राउड कि इंडियन आर्मी के लिए एज अ सिविलियन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मैं अपने तरफ से जितना पॉसिबल था कंट्रीब्यूट कर पाया। थोड़े करप्ट ऑफिसर्स भी देखे, थोड़े करप्ट कोचेस भी देखे, लेकिन उन्हें एक्सपोज करने का मज़ा भी उतना ही आया, क्योंकि ईमानदार और बेईमान लोग आपको हर जगह मिलेंगे।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान जाओ और भाग जाओ या हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओ। आपको एथिकली रॉन्ग करप्ट लोग मिलेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें एक्सपोज करें और ये प्रयास करें कि इन लोगों को भी जस्टिस मिले। यहाँ से मैं आप लोगों को लाइफ लेसन नंबर 7 देना चाहता हूँ। कभी भी एथिकली रॉन्ग, करप्ट या गलत चीज़ों को देखकर चुप मत रहो, अपनी आवाज़ उठाओ। मैं तो अपने लाइफ में कभी भी किसी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने बोलना और अच्छा कम्युनिकेशन रखना लोगों के साथ इसीलिए इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग थे जिन्होंने ट्रोल किया, बदतमीजी से बात करने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की, मज़े लेने की कोशिश की। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उन्हें ऐसे लगा कि एक आर्मी ऑफिसर का बेटा एज अ सिविलियन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन के कैसे घूम सकता है। लेकिन मैंने अपने काम को अच्छी तरह से पूरा कर उन सबके मुंह बंद कर दिए। यहाँ से मैं आप लोगों को लाइफ लेसन नंबर 8 देना चाहता हूँ। कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपने बस अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है और अपने काम में जी जान लगा देनी है। इफ़ योर इंटेंशन इज ट्रू एंड ऑनेस्ट, इफ यू हैव द विल, द यूनिवर्स विल मेक यू सक्सीड। कोरोना वायरस के दौरान मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे फैमिली को लेके, मतलब मेरे माँ को लेके, मैं अपने होम टाउन में शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं अपने होम टाउन आया और वहाँ पे मैंने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग शुरू कर दिया। अचानक से एक काली रात आई और मेरी जो मेन कैरेक्टर थी, मेरी माँ, वो गुजर गई। आई हिट द रॉक बॉटम सेकेंड टाइम इन माई लाइफ। माँ के गुजरने के बाद मेरी नींद उड़ गई, मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया, मेरी भूख मर गई। जैसे ही लोगों को पता चला भाई ये तो अब अकेला हो गया है, तो उस मोमेंट पे लोगों की नज़र मेरे पैसों के ऊपर भी आई। मुझे लोगों की नीयत भी समझ में आने लग गई। कौन अपना है, कौन पराया है, किसको नज़दीक रखना है, किसको दूर रखना है, ये सब चीज़ें समझ में आने लग गई। इसीलिए मैं इस सोसाइटी का बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इस सोसाइटी ने मुझे मजबूत बनाया, मैच्योर बनाया और ये सिखाया कि हर कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है। यहाँ से मैं आप लोगों को लाइफ लेसन नंबर 9 देना चाहता हूँ। हर इंसान जो आपके समीप आने की कोशिश करेगा वो आपका वेल विशर ही है। ऐसी भूल आप कभी मत करना सोचने में। लोग केवल अपने मतलब के लिए आपके पास आएंगे। थैंक्स टू माई मॉम, जिनके वजह से मैं स्पिरिचुअली अवेयर था, कभी डिप्रेशन में नहीं गया, मेंटली स्टेबल रहा और दिन गुजरने में मुझे मदद मिली। किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों को लास्ट लाइफ लेसन, मतलब लाइफ लेसन नंबर 10 बताने जा रहा हूँ। कभी आपने अगर अपने लाइफ में रॉक बॉटम हिट किया है, ऐसे लगा कि सब खत्म हो गया है, ऐसे मोमेंट में आपने अलर्ट हो जाना है और सबसे पहले आपने एफर्ट्स लगाने हैं आपके स्पिरिचुअल वेलबींग के ऊपर और आपके मेंटल वेलबींग के ऊपर। आप जितना स्पिरिचुअली और मेंटली ग्रो करेंगे, उतने ही कम संभावना है कि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से लाइफ में गिव अप करेंगे। आपने स्मार्ट बनना है। अभी तक के मेरे माँ बाप ने मुझे दिए गए वैल्यूज़, मोरल्स, एथिक्स, टीचिंग्स और डिसिप्लिन के चलते मैं अपनी ज़िंदगी एक अच्छी तरीके से जी रहा हूँ। एटलीस्ट आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू गॉड, मेरे पास एक नौकरी है, घर है और एक पार्टनर है। ज़िंदगी में जितने चीज़ों की ज़रूरत है उतनी है। कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी है, चलते रहना है। आपके हाथ में जितना है अपने खुद को बिजी रखना है और परिस्थितियों का असर अपने मनस्थिति पे नहीं होने देना है। सो दिस वॉज माई स्टोरी विच आई कुड प्रेजेंट टू यू गाइज वाया यूट्यूब। थैंक यू सो मच।